Formation of ISIS and Al-Qaeda. खम्मागणी। दोस्तों 1978 में अफ़गानिस्तान में मोहम्मद दाऊद खान की सरकार थी, जिसमें PDPA पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान के प्रमुख सदस्य मोहम्मद अकबर खैबर को मार दिया गया और पार्टी के कई अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें तारकी और करमल शामिल थे। PDPA ने 100 रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और 27 अप्रैल 1978 को नूर मोहम्मद तारकी और बाबरक करमल ने मोहम्मद दाऊद खान की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और अगले दिन वे अपने परिवारजनों के साथ मारे गए। PDPA की गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान को डेवलप कंट्री बनाने के प्रयास शुरू किए, जिसमें रशिया पूरी तरह इन्वॉल्व था और PDPA को भरपूर साथ मिला। मगर PDPA के कुछ सोशलिस्ट एजेंडा जैसे आदमियों की दाढ़ी कटवाना, मस्जिदों पर प्रतिबंध और बुरखे पर बैन लगाना वहाँ के लोकल्स को पसंद नहीं आया। वहाँ के लोगों को लगने लगा था कि ये गवर्नमेंट एंटी इस्लामिक बनती जा रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई सोवियत अफ़गान वॉर, जिसमें अफ़गान रेजिस्टेंस ग्रुप इवॉल्व हुए, जिन्हें मुजाहिदीन कहा गया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा। ये मुजाहिदीन USSR के थॉट्स पर काम करने वाली PDPA सरकार के अगेंस्ट लड़ते थे, जिनसे निपटने के लिए USSR खुद मैदान में उतर आया। यही अफ़गान रेजिस्टेंस ग्रुप को अमेरिका का सपोर्ट मिला। US ने आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। USSR के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी गई और पूरी कोशिश की गई कि USSR की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान से हट जाए। यही अफ़गान रेजिस्टेंस ग्रुप के कुछ लड़ाके ओसामा बिन लादेन के अंडर अल-कायदा की शुरुआत करते हैं। 10 साल बाद USSR अफ़गानिस्तान से वॉर विड्रॉ कर लेता है, जिनेवा समझौते के अकॉर्डिंग। 1980 में अल-कायदा तो फॉर्म हो चुका था रेजिस्टेंस ग्रुप में से, जिसकी आइडियोलॉजी थी एंटी वेस्टर्निज्म, जिसमें US, रशिया, यूरोप की डोमिनेंस को मिडल ईस्ट से हटाना और इस्लाम को स्प्रेड करना मोटिव था। अल-कायदा का अरेबिक मीनिंग होता है बेस, जिसका विज़न था कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ यानी चरमपंथी एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड हो। अल-कायदा ने 9/11 अटैक, US एम्बेसी बॉम्बिंग इन नायरोबी, इन केन्या, इन दर ए सलाम, लंदन बॉम्बिंग 2005, स्पेन में 2004 में मैड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग जैसे कई टेररिस्ट अटैक किए। दूसरी ओर इराक के 5th प्रेसिडेंट बने सद्दाम हुसैन ने 1979 में प्रेसिडेंटशिप संभाली। सद्दाम ने अरब कंट्रीज़ को एक करने के लिए कई प्रयास किए और इराक की जनता को बहुत पसंद आए। इराक ने सद्दाम की लीडरशिप के अंडर एक स्टेबिलिटी को देखा, लेकिन सद्दाम के कई काम ऐसे थे जो अमेरिका को पसंद नहीं आए। जैसे 1990 में सद्दाम ने कुवैत में इन्वेड किया और ऐसा लगता था कि उनकी लीडरशिप में टेररिज्म और रिलेटेड एक्टिविटीज़ ग्रो हो रही है। US और वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक कंसर्न था कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD को स्टोर किया गया है। UN के थ्रू कई बार इराक की इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। US सद्दाम हुसैन से इतना नाखुश था कि अपनी पार्लियामेंट में ILA इराक लिबरेशन एक्ट 1998 बिल क्लिंटन की प्रेसिडेंटशिप में पास किया, जिसका मकसद था सद्दाम हुसैन की सत्ता को ख़त्म करना। इतना ही नहीं, इवन टेररिज्म और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लेकर US ने 2003 में इराक में इन्वेड किया। इराक इन्वेजन ऑफ US से एक पावर वैक्यूम बना और इराक में डिस्टेबलाइजेशन हुआ पॉलिटिकली और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट हटी। उसके बाद एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनी, जिसके प्रेसिडेंट थे अय्यद अलावी। इस सरकार के खिलाफ भी चरमपंथियों का आक्रोश बढ़ने लगा। अक्टूबर 2004 यहाँ भी इस्लाम की रक्षा के लिए आगे आया अल-कायदा, जिसने अपना नाम बदल कर रखा AQI, अल-कायदा इन इराक, जो US सोल्जर की टारगेट किलिंग करने लगा और इस रीजन इसका लीडर बना अबू मुसाब अल-जरकावी, जिसने भरपूर कोशिश की कि यहाँ इस्लामिक कल्चर को डैमेज ना हो।
तब 2006 में इसका नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक पड़ा, जो कि अल-कायदा का ही एक गुट था जो इराक के लिए एक्टिव था। कट्टरपंथी सोच रखने वाला ISI सेक्टेरियन वायलेंस को अंजाम देता था, जिसमें शिया मॉस्क्यू पर अटैक देखने को मिले। इसके अलावा ISI सुसाइड बॉम्बिंग, इंसर्जेंट अटैक, फॉरेन नेशनल्स की बीहेडिंग जैसे तरीकों से अपने आइडियोलॉजी को शो करता था। कुछ समय बाद सीरिया में सन 2000 में प्रेसिडेंट हाफिज की डेथ के बाद उनके बेटे बशर अल असाद ने सरकार संभाली और वंशवादी तानाशाही शासन उसी तरह चलता रहा जैसे उनके पिता चलाते थे। बशर अल असाद के टाइम पीरियड में कई ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, जिसके कारण जनता नाखुश थी और देखते ही देखते सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सन 2011 यूएस ने इस सिविल वॉर में अपना रोल बखूबी निभाया। यूएस ने बशर अल असाद के अगेंस्ट लड़ रहे ग्रुप को सपोर्ट किया। इस सिविल वॉर ने भी पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इसी टाइम का वेट कर रहे थे। यहाँ एंट्री होती है ISI की। 2013 में सीरिया की अनस्टेबिलिटी को देखते हुए ISI सीरिया में मर्ज करता है और उसका नाम ISIS बन जाता है। इसका सुप्रीम लीडर बनता है अबू बकर अल बगदादी। सीरिया को इंक्लूड करते ही ISIS के पास स्मगलिंग का नया रूट सामने आता है, जहां ISIS बेखौफ वेपन और स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा नोट की। लेट 19th सेंचुरी में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट हुआ, जिसमें जेविश पॉपुलेशन पैलेस्टीन रीजन की तरफ माइग्रेंट होने लगी और सेटल होने लगी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिशर्स का मानना था ये लैंड जेविश पीपल के लिए होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन किया, जिसमें ब्रिटिशर्स जेविश पीपल के लिए लैंड इशू करने का प्रॉमिस करते हैं और 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान प्रपोज करते हैं। जेविश लीडरशिप इस प्लान को एक्सेप्ट करती है, मगर अरब लीडर्स इसे रिजेक्ट करते हैं। 1948 ब्रिटिश मैंडेट के बाद इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।